हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो वादे के मुताबिक अब आ गई है मक्के की पूरी की रेसिपी की बारी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आटा। ये 1 किलो से थोड़ा सा ही कम है, लगा लो तो 2 या 3 मुट्ठी कम होगा बस। हाँ, तो बस मैं यही बता रही थी कि ये 2-3 मुट्ठी ही कम होगा और इसमें मैंने ले लिया है गर्म पानी। तो ये गर्म पानी के साथ गूँथना है। तो यहाँ मैं आपको स्लो-मो में इसलिए दिखा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि बोर कर रही हूँ, नहीं। मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि अभी आपने जो साग की रेसिपी दी थी ना, उसमें जब आप मसाला बना रहे थे तो आप किसी टॉपिक पे बात करने लग गए थे और आप बताना भूल गए थे कि क्या-क्या मसाला डाला है। तो मुझे यही क्लिक हुआ, मैंने कहा हाँ, कह सही रही हो, लेकिन मैंने ना सारे वो बेसिक मसाले होते हैं, मेरी मसालेदानी सामने ही रखी है, आपको दिख भी रही होगी। लेकिन हाँ, कई बार होता है कि मसाले के नाम भी ज़रूरी हो जाते हैं बताने, तो मैंने सोचा कि भाई हमें दोबारा तो डालने से रही, ये मैंने हींग डाली थी। तो सबसे पहले मैंने प्याज डाला, फिर मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया, हरा मिर्च डाल दिया और फिर मैंने ये इसको हल्का सा ब्राउन किया, फिर मैंने हींग डाली। अब जो मैं मसाले डालूँगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये लेकिन यहाँ पर आपको आटे पे भी निगाह रखनी है कि मैं गर्म पानी से गूँथ रही हूँ। अब जिसको आटा देखना हो ध्यान से वो आटा देखे, जिसे मसाला भुनता हुआ देखना हो तो वो मसाला देखे। तो बस अब मैं इसके अंदर मसाले में क्या डालूँगी, ये मैंने टमाटर पीस लिए थे, 4 मेरे ख़्याल से मेरे प्याज थे। बाकी डिटेल में तो देखो जो मैंने रेसिपी डाली आप उसमें देखना, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, भूल जाती हूँ। तो टमाटर डालने के बाद मैंने फटाफट से इसमें नमक डाला है। नमक मैंने थोड़ा सही मतलब कम ही डाला है, सही नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने साग को बोलते में जो चटनी डाली थी उसमें भी नमक था। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली 1 चम्मच और यहाँ पर ये जितने भी चम्मच है ये है पिसा हुआ धनिया। तो ये मैंने 3 इसके पिरामिड से बना दिए थे, तो ये यानी कि 3 चम्मच पिसा हुआ धनिया डाला है। इसके बाद हल्दी डाल दी है मैंने थोड़ी-सी और बस, और क्या है, और कुछ मैंने डाला ही नहीं था। अगर कुछ मैं अलग से डालती ना तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन कई बार ऐसा रेसिपीज़ में होता है, मेरे माइंड के ऊपर होती है, मुझे कभी किसी का कोई कमेंट याद आ जाता है या कभी कोई बात याद आ जाती है तो मैं वो बात करने लग जाती हूँ ना, तो हो जाता है इधर-उधर। तो लेकिन कोई बात नहीं, आपको चाहिए था, मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में यही बोलती हूँ, कोई एक भी अगर मुझसे कुछ पूछेगा ना, मेरे लिए एक भी बहुत, एक सब्सक्राइबर, उसकी बात, उसकी रिक्वेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं जितना हो सकता है उतना कोशिश करती हूँ कि कोई भी मतलब ज़रा सा भी अपसेट ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो, और अगर कोई बनाना चाह रहा है तो भी बनाए और अच्छे से बनाए, क्योंकि ज़रा सी भी कन्फ्यूजन, ज़रा सी भी मिस्टेक से ना इतनी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा सारा आटा अच्छे से गूँथ गया था, तो मैंने ना इस तरह से लंबा-लंबा इसे गोल-गोल कर लिया था। जैसे कि नॉर्मल पूरी बनाते हैं उसके लिए कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े-बड़े से ये काट लिए, क्योंकि मुझे पूरी थोड़ी बड़ी ही बनानी है। बहुत छोटी-छोटी पूरी ना तो मुझे बनाने में अच्छी लगती और सही बताऊँ ना खाने में। अगर कोई बनाता भी है ना तो मुझे ऐसा लगता है क्या यार 2-2 बाइट्स की पूरी है। कम से कम 4 बाइट की पूरी तो होनी चाहिए। अच्छा, इसको बनाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, आप इसे डायरेक्ट चकले पे नहीं बना पाओगे। ये देखो मैं भी कर रही थी ना, एक तो इतनी जल्दी हो रही थी, इतनी जल्दी, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा। तो और फिर यहाँ पर ये चीज़ें मतलब इतना, ये चीज़ें एक बार में थोड़ी बन जाती हैं, बहुत परेशान करती हैं। लेकिन ख़ैर फिर भी कहते हैं ना, जब दिल में होता है ना, एक मोहब्बत होती है, एक जज़्बा होता है किसी के लिए कुछ करने का, तो अल्लाह मदद करता है। तो मैं यही सोची थी कि पता नहीं जल्दी-जल्दी मैं कर रही हूँ, और ये मैं पहली बार बना रही हूँ गाइज़, मैं आपको पहले भी बता दूँ। ये मैंने खाया बहुत है। मैंने साग शायद एक आध बार कभी बनाया तो बनाया, वरना जहाँ तक मुझे याद है शायद मैंने नहीं बनाया। और ये पूड़ी तो मैं लाइफ़ में ही पहली बार बना रही हूँ। तो मैं सोच ही रही थी कि पता नहीं कैसी बनेगी, कैसी नहीं बनेगी, और फिर मेरे मन में आया कि मैं एक बार पहले ट्राई भी कर लेती तो सही रहता। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने मदद करा दी थी। तो बस यहाँ पर ये जो बहुत आसानी से बन जाती है। और हाँ, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी ज़रूर दूँगी गाइज़, अगर आपने मक्के की पूड़ी खा ली ना, आप गेहूँ के आटे की पूड़ी भूल जाओगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, इतनी टेस्टी लगती है। तो मतलब अगर साग ना भी हो ना, साग तो चलो इसका मतलब वो है, कॉम्बिनेशन है, लेकिन साग ना भी हो ना, सर्दियों का टाइम है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, ज़्यादा अगर आपको झंझट में भी नहीं पड़ना, आप बनाओ मक्के की पूरी, बहुत आसान है, आप लोगों ने देख ही लिया, बस आटा गूँधा और जल्दी से बना दो। और लो आम का अचार, ओहो हो! और लो 1 कप बढ़िया सी चाय, आहाहाहा! मतलब जन्नत, ऐसा लगे जैसे जन्नत में ही पहुँच गए। तो इतनी टेस्टी लगी थी, और ये ना इतनी खाने में जो इसका वो होता है ना, क्या बताऊँ, टेक्सचर बताऊँ या आफ्टर टेस्ट बताऊँ, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा। वो जब आप खाओगे ना तब आपको पता चलेगा।
तो एक भुरभुरा-सापन आता है इसमें, इतना मज़ा आता है गाइस, इतना मज़ा, खैर क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है ना जब आप लोग इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हो। मुझे इतने लोग कमेंट करके कहते हैं अभी अब हम बिल्कुल आपके स्टाइल के पराठे बनाते हैं और हमारे बहुत टेस्टी बनते हैं। या कभी मैं कोई और डिश बनाती हूँ, जैसे मैंने बनाया था वो पनीर, और क्या बनाया था मैंने, पालक पनीर। वो सबने बताया कि मतलब 1-2 लोगों ने ट्राई किया था, सबने तो खैर नहीं, 1-2 लोगों ने ट्राई किया था, उन्होंने बताया था बड़ा टेस्टी बना। तो कुछ जिसको जो मन करता है वो बना लेता है, और जब अच्छा लगता है तो मुझे बताता ही है। तो बस ये बहुत आसान है, जैसे कि अब ये सारी पूरियाँ बनी जा रही हैं और इसमें कुछ ख़ास थोड़ी है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि और पता नहीं क्या-क्या करना है। तो ये तो मैं बस आपसे बातें कर रही हूँ, टाइम पास कर अब मैंने एडिट ही इतनी करी है वीडियो, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो टाइम पास करना पड़ेगा ना। तो खैर बहरहाल बस इन्हें इस तरह से तल-तल के बाहर निकालिए। अब ये जैसे ही सारी बनती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो ये फूल भी कितने अच्छे तरीके से रही हैं, है ना? तो सेकना आपके ऊपर है, थोड़ा-सा इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं, जैसे डाल दिया फिर थोड़ी देर पड़े रहने दिया, उससे बहुत क्रिस्पी-क्रिस्पी। ये देखिए ये मेरी सारी पूरी बन के हो गई है रेडी। अभी मेरा खाना रह गया था ना, मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था, तो मैं और बच्चे सब ये खाएँगे। आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।